बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पठन पाठन किया था। श्री रामचंद्र जी सीता सहित लक्ष्मण जी के साथ वनवास में हैं और वे आगे की तरफ वन में चले जा रहे हैं। रास्ते में स्त्री पुरुष उनसे मिलते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए पठन पाठन करते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 116 से आगे। जय श्री राम। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायन शरद सर्वरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। सुनी स्नेहमय मंजुल बानी सकुच सीय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्ह ही बिलोकत धरनी तुहु संकोच सकुचति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पीक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी बाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज शुभाय सुभगतन गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी पियतन चितई भौह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहारकर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजु तिरछे नयननी निज पति कहूँ तिनई सिय शयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा कर सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब ज्योति स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अतिश प्रेम सिय पाय परी बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी होहु तुम जब लगी मही यही शीश। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं। शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो।
पार्वती समपति प्रिय होहूँ, देवी न हम पर छाड़ब छोहू। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो वो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जन कुमोदनि कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मगु लोगन मृदु बानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझे करम गति धीरज किन्हा, सोधि सुगम मगुति न कही दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधेयता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु किन्न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नरयत पछताही, दयहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब अहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरज सकलंकु। रुख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठाय बन राज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इस राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे नहीं दिन बनवासु, किन्न बादि विधि भोग बिलासु। ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ये मही परही दासी कुसुपाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर बासई नहीं विधि दीना,
धवल धाम रचि रचि श्रम किन्हा। जब ये कूस और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधा दियसन जग माही। एक कहीं ये सहज सुहाये, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन दस चारी, कहाँ यश पुरुष कहाँ सी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावई लागा। किन्न बहुत श्रम एक न आये, तेहि ऋषा बनयानी दुराये। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानहीं, आप ही परम धन्य करिमा नहीं। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देख हहीं जीने देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में भी वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। किमि चली हहीं मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होहि, चकई सांझ समय जनु सोहि। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम बाणी कहती हैं।
परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हि बनु दीना, कसन सुमन मय मारुग कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलुओं को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें बनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया, पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखी सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बुझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछिताहि, होहि प्रेम बस लो गई मी, राम जहाँ जह जाहि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पठन पाठन करेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आनंदित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।